कनक, बहुत गर्मियां आ गई है। वाटरमेलन, मोहब्बत का शरबत हो जाए। तो इसके लिए ना सबसे पहले गोंद कतीरा को भिगा देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ गोंद कतीरा कैसा दिखता है। देखिए इस तरह से ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं थोड़े से बड़े, और ये जो है ना मिठाई वाले गोंद से थोड़े से अलग होते हैं। ये देखिए मिठाई वाला गोंद है, इसके जो क्रिस्टल्स है ना थोड़े से छोटे होते हैं। ठीक है, अब इस गोंद कतीरा को डाल देंगे बोल में। बस 5 से 6 क्रिस्टल भी डालेंगे ना तो काफ़ी होता है। और इसमें डाल देंगे काफ़ी सारा पानी भिगाने के लिए, और इसको छोड़ देंगे ओवरनाइट। और ये काफी ज्यादा फूल जाते हैं तो पानी थोड़ा ज्यादा ही रखिएगा। तो मैंने पूरी रात इसको भिगा दिया था। ये देखिए कितने ज्यादा अच्छे से फूल गए हैं। बिल्कुल क्रश्ड आइस होता है ना वैसे ही दिखते हैं, और काफी अच्छे होते हैं बॉडी इम्यूनिटी के लिए, और स्पेशली गर्मियों में ना आपकी बॉडी को कूल रखते हैं। और इसका ना कोई खास फ्लेवर नहीं होता है, तो आप इसको काफी सारी चीजों में शरबत में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बनाएंगे जेली। तो पैकेट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप बना सकते हैं, लेकिन काफी सारे लोग फिर भी पूछते हैं, तो पैन में मैं डाल रही हूँ पानी। अब पैकेट में लिखा होता है 500 ml पानी, लेकिन मैं यूज करती हूँ सिर्फ 400 ml पानी, ताकि जो जेली है ना थोड़ी अच्छी सी फर्म और सेट बने, वरना निकालने के समय ही टूट जाती है। तो ये देखिए पानी को ना अच्छे से उबाल लेंगे, एक बार अच्छे से गर्म होने देंगे और गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। और फिर एक बोल में डाल देंगे इसका जो पाउडर है, और उसके साथ ही ना एक पैकेट मिलता है इसके अंदर, वो भी इसमें डाल देंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसको ना अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि कोई भी दाने ना दिखे। बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है, लेकिन फिर भी मेरी बेटी ना हर बार गलती करती है। कभी ज़्यादा पानी उबाल देती है, या फिर कभी पानी कुनकुना हो जाता है, और तो भी उसकी जेली ठीक से नहीं जमती है। इसलिए मैंने सोचा सारे डिटेल्स आपको बताती चलो। ठीक है, जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोई भी थाली में, मोल्ड में, टिन में, जिसमें भी आपको सेट करना है। तो यहाँ पे मैं आज ऐसी वाली डिश यूज़ कर रही हूँ ताकि जो पीसेस हैं अच्छे से निकले। तो इसको ना रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, फिर थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं। अब नेक्स्ट बोल में डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के सब्जा, और इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। थोड़ा सा मिक्स करके छोड़ देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। इसके भी काफ़ी फायदे होते हैं बॉडी के लिए, स्पेशली गर्मियों में। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ना शरबत का, वो है ठंडा ठंडा वाटरमेलन। तो इसको ना इस तरह से काट लीजिए ताकि इसके छोटे छोटे पीसेस निकल जाएं। तो इस एक शरबत में ना आपको मिलेगा मोहब्बत का शरबत का टेस्ट, गोंद कतीरा के शरबत का टेस्ट, और वीडियो के एंड तक के देखना। बोनस में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं रॉयल फलूदा जैसे। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे पीसेस मैंने रखे हैं, जो कि आप आसानी से खा सकें पीने के समय। तो अब सारे एलिमेंट्स रेडी हो गए। अब बोल में डाल देंगे 1 लीटर भर के दूध। तो पहले से बॉईल किया हुआ दूध है, ठंडा किया हुआ। इसमें मैं डाल रही हूँ बस 2 टेबलस्पून शक्कर। शक्कर को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ रोज़ शरबत से अगर आप इसको मीठा करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून भर के रोज़ शरबत। ईजिली मिल जाता है मार्केट में। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिठास और कलर के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। ये हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे गोंद कतीरा। तो इसके 5 से 6 टेबलस्पून भर के डाल दीजिए। इसके फ़ायदे तो इतने हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, और वेट मैनेजमेंट के लिए तो परफेक्ट है। ये देखिए एकदम अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा, और इसका ना कोई खास फ्लेवर आपको पता भी नहीं चलेगा पीने के समय। नेक्स्ट डाल देंगे वाटरमेलन के पीसेस। तो अगर आप स्पेशल गेस्ट के लिए बना रहे हैं ना, तो इसको आप स्कूपर से भी निकाल सकते हैं, वो भी काफ़ी प्रेजेंटेबल लगता है। और इसका जो फ्लेवर और क्रंच आता है ना, वो तो मेन होता है शरबत में। चलिए सब्ज़ा भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से फूल गए हैं। तो सब्ज़ा भी इसमें डाल देंगे करीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के। पेट को काफ़ी सेटिस्फाइड रखता है, और वेट मैनेजमेंट के लिए भी परफेक्ट है। चलिए जेली भी चेक कर लेते हैं। अरे वाह, ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गई है। तो इसको कट कर लेंगे क्यूब्स में। तो पहले इस साइड से, और उसके बाद इस साइड से आप काट सकते हैं। बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है ये करने में। और फिर ना स्पैचुला से इस तरह से सारे पीसेस निकल जाएंगे। ये देखिए आसानी से निकल जाता है। इसलिए मैंने आपको जो रेशियो बताया ना, बिल्कुल वैसे ही रखिएगा, तो एकदम परफेक्ट क्यूब्स वाले पीसेस निकलेंगे। तो इसको भी डाल देंगे इसमें, जितना भी आपको पसंद हो।
और इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए क्या तो बढ़िया फिलिंग लग रहा है, काफ़ी कलरफुल भी है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता इसको बनाने में। अब डाल देंगे काफ़ी सारे आइस क्यूब्स। आहा, ये देखो ये बन गया ठंडा ठार। थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। लग रहा है ना बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग और टेम्पटिंग। तो इस ठंडा ठार शरबत को आप सर्व कीजिए। तो क्या कभी आपने दिल्ली का फेमस मोहब्बत का शरबत ट्राई किया है क्या? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे पिछली बार ना मैंने इसमें साबूदाना भी डाला था बॉईल करके, आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए इसको फिलअप करने के बाद मैं डाल रही हूँ थोड़े से पिस्ता नट्स, जैसे आपको गार्निश करना हो, या फिर आप थोड़े बहुत और जेली के पीसेस भी डाल सकते हैं। तो ये था मेरा तरीका मोहब्बत के शरबत को और भी हेल्दी बनाने का। पीने में तो माइंड ब्लोइंग लगता है, सारे फ्लेवर्स और टेक्सचर्स के साथ, सब्जा, जेली, वाटरमेलन का क्रंच, पीते ही ना आपको मजा आने वाला है। तो चलिए अब इसको यूज करके मैं आपको बताने वाली हूँ रॉयल फलूदा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था ना, फलूदा सेब को पहले से बॉईल करके रखा है अच्छे से। ये देखिए आप चाहे तो कोई भी फलूदा यूज कर सकते हैं, येलो वाला या फिर व्हाइट वाला, जो कि इस तरह के पैकेट्स में ना इजीली आजकल मिल जाते हैं मार्केट में, तो डायरेक्टली मैं वही यूज कर लेती हूँ। अब एक लेंगे ग्लास, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रोज शरबत, करीबन 1 से 2 टेबलस्पून डाल दीजिए। फिर डाल देंगे फलूदा सेव, ज्यादा पसंद हो तो ज्यादा डाल दीजिए, मोटी सी लेयर इसकी बना लीजिए। और फिर डाल देंगे सब्जा, और फिर डाल देंगे ये ठंडा ठंडा मोहब्बत का शरबत। अच्छे से इसको फिलअप कर लीजिए 3/4 पोर्शन तक के। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 स्कूप ऑफ वेनिला आइसक्रीम। वैसे आप चाहें तो इसमें कुल्फी भी डाल सकते हैं। ऊपर से गार्निश कर लेंगे थोड़े बहुत नट्स, ड्राई फ्रूट्स के साथ, या फिर आप जेली के पीसेस भी डाल सकते हैं। जस्ट लुक एट दिस, लग रहा है ना बहुत ज्यादा रॉयल और क्लासी, बिल्कुल अपने नाम की तरह। तो इसको हल्का सा स्टर कर लीजिए और एंजॉय कर सकते हैं। ओ माई गॉड, दिस इज तो माई ऑल टाइम फेवरेट, जो कि मैं कभी भी इंजॉय कर सकती हूँ, दिन हो चाहे आधी रात, मुझे ना उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप इसको कैसे इंजॉय करना चाहेंगे, एज अ ड्रिंक या फिर एज अ फलूदा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा ना तो प्लीज़ मेरी कोशिश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लो अमित, टेस्ट करके बताओ बताओ बताओ। बहुत रिफ्रेशिंग है, मज़ा आ गया। ठीक है।